नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, आपका चयन हुआ है अटल ई सेवा केंद्र के लिए और आप अपने कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपके द्वारा किया हुआ आवेदन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बातें जिनके कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हो रहा है और निश्चित ही अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपके द्वारा जो बनाए हुए जाति प्रमाण पत्र हैं वो स्वीकृत होंगे और आप लोगों को अच्छे से सेवाएं दे पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने और अदर जो अन्य हमारे अटल ई सेवा केंद्र के वीएलईज हैं उनको जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपका चयन अटल ई सेवा केंद्र में हुआ है, अटल ई सेवा केंद्र के वीएलई हो, तो अपनी हाजिरी जरूर दे देना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में लिख देना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको सीएससी का पूरा काम सीखना है, फ्री कोर्स आपके लिए हमने शुरू किया है, तो डिजी ढूंढी इन्फो ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारण नंबर 1। पहला कारण है साथियों, गलत दस्तावेजों का चयन करना। अगर जाति प्रमाण पत्र में जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं वो अगर आप सही से नहीं लगाते हैं तो आपका आवेदन क्या होगा, निरस्त होगा। सबसे ज्यादा भाई बहन यही गलती करते हैं। तो अब आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है ये कैसे पता चलेगा, चलिए बताता हूं। इसके लिए आप क्या कीजिए, एमपी डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। एमपी डिस्ट्रिक्ट आप यहां पे जैसे लिखेंगे ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी मध्य प्रदेश सरकार की। यहां पे जब आप आएंगे, यहां पे आपको इसको सबसे पहले तो क्लोज कर देना। यहां पे देखिए, यहां पे आपको ऑनलाइन सेवाएं मिलती हैं। यहां पे आपको जिस भी जाति प्रमाण पत्र आप बना रहे हो, अन्य पिछड़ा वर्ग का मान लीजिए नया फ्रेश बना रहे हो, उस पर क्लिक करना। आपको यहां पे ये दिखा देगा आवश्यक दस्तावेज। यहां पे जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं वही आपको अपलोड करना है, तभी आपका आवेदन स्वीकृत होगा। अगर ये इनमें से डॉक्यूमेंट में से आपके पास नहीं है, हितग्राही के पास नहीं है, जो आवेदक है, और आपने अपलोड कर दिया तो भी वो निरस्त होगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि जो जरूरी आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं संबंधित कास्ट के लिए, क्योंकि एससी के लिए अलग मांगे जाते हैं, ओबीसी का अलग होता है, तो वो आप यहां से देख सकते हो। उसी हिसाब से आपको दस्तावेज जमा करना है। कारण नंबर 2 होता है साथियों, डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से स्कैन करना या गलत साइज में स्कैन करना। आवेदक ने तो आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दे दिए, अब जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो वो आपने गलत स्कैन कर लिया, ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो जो बैक एंड पे अधिकारी है वो अगर उसको स्पष्ट आपके दस्तावेज नहीं देखेंगे तो वो उस आवेदन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि भैया आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सही स्पष्ट होना चाहिए, कलर में आप उसको स्कैन करें। और तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जिसके कारण ज्यादातर भाई बहन आवेदन सबमिट ही नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आप जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम करेंगे इसमें नॉर्मल जेपीजी और पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होती है। आपके पास होना चाहिए ये क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप आवेदन पूरा भर लेंगे, लेकिन अंत में जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका नॉर्मल जेपीजी और पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होता है। वहां पे आपसे मांगता है ये डीएसडी फाइल, और डीएसडी फाइल बनती है इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से। आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर आप कंप्रेस सॉफ्टवेयर की मदद से, अलग वीडियो मैंने कल बनाया है, उसको देख लेना कि कैसे आपको डीएसडी फाइल बनानी है। अगर ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे, आपका अधूरा ही आवेदन रहने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके सबमिट नहीं होंगे। तो अगर आपको ये क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर घर बैठे बनवाना है, या फिर आपका बना हुआ था वो एक्सपायर हो गया, उसकी वैधता समाप्त हो गई है, तो परेशान नहीं होना है। आपको मेरा ये नंबर दिया गया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे सेव भी करके आप रख सकते हैं और आप मुझे डीएससी लिख करके मैसेज कर देना। घर बैठे सबसे कम पैसे में
आपको डीएससी हम बना करके देने वाले हैं। और केवल डीएससी बनाते नहीं साथियों, हम आपको पूरा कंप्लीट सेटअप भी करके देते हैं। आपका जावा इंस्टॉलेशन करते हैं, आपका डीएससी इंस्टॉलेशन करते हैं और आपका कंप्रेस सॉफ्टवेयर भी सेटअप करके देते हैं, ताकि सीधे आप डीएसडी फाइल बनाएं और सीधे अपलोड करें। तो अगर आपको डीएससी से संबंधित सेवा चाहिए तो मुझे तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। अब सबसे खास बात, जिसके कारण 99% आवेदन हमारे जो अटल ई सेवा केंद्र के वीएलईज हैं उनके हो रहे हैं, मैं आपको कारण भी दिखाता हूं। साथियों, आप जब अपनी एमपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आते हैं, यहां पे आप आवेदन की स्थिति चेक करते हैं एप्लीकेशन नंबर डाल करके, तो क्या आता है लिख के वो देखिए। जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ चीजें मैंने आपके लिए सुरक्षा की दृष्टि से यहां पे हाइड की हुई हैं। आप यहां पे देखेंगे साथियों कि आपका पूरा आवेदन क्रमांक यहां पे लिखा रहेगा, यह आवेदन संख्या आपकी लिखी रहेगी, संदर्भ यहां पे कि आपका आवेदन पंजीयन क्रमांक सेवा हेतु। अब महोदय, आपका आवेदन पंजीयन क्रमांक, आपका पंजीयन नंबर यहां पे लिखा रहेगा, परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से अमान्य किया जाता है। अब यहां पे कारण भी स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि मूल प्रकरण प्राप्त नहीं होने से आवेदन निरस्त किया जाता है। अब हमारे भाई बहन गलती क्या करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, अपने पास आवेदन रखे हैं और उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अपना आवेदन सबमिट नहीं किया, इसलिए वो रिजेक्ट किया। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने किसी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, तो पूरा आवेदन फॉर्म के साथ आपको तमाम दस्तावेजों में जहां पे जो हस्ताक्षर होते हैं आवेदक के, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। फिर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो पावती का प्रिंट निकलता है उसमें भी आवेदक के आपको साइन लेने हैं और उस आवेदक के साइन वाली पावती और आवेदन को आपको ले जाकर के कहां पे जमा करना होगा, एसडीएम कार्यालय में। यहां पे देखिए लिखा ना कि मूल प्रकरण प्राप्त नहीं होने से आपका जो मूल आवेदन है, फॉर्म जो है वो वहां पे नहीं प्राप्त हुआ हार्ड कॉपी, इसलिए वो रिजेक्ट की गई है। और एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी आप एसडीएम कार्यालय जाएं अपना फॉर्म लेके, तो एक रजिस्टर आप बना लीजिए, जिसे हर एक कार्यालय में आपने देखा होगा, जब भी आप किसी भी कार्यालय में कोई आवेदन देते हैं तो वो अपने आवक वाले जितने भी आवेदन आए हैं, आवक वाले आपके रजिस्टर में वो एंट्री कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी एक रजिस्टर अपना बनाना है, जावक रजिस्टर। उसमें आपको आवेदक का नाम, आवेदक का आवेदन संख्या, किस तारीख को आवेदन किया गया, किस कार्य के लिए आवेदन किया गया, यानी किस जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, या विवाह पंजीयन के लिए आवेदन, या फिर आपका लेबर पंजीयन के लिए आवेदन, जो भी सर्विस है उसका नाम लिखना है। और कितने, आप उसमें लिख भी सकते हैं कॉलम में कि कितने कुल पेज उस आवेदन में है, वो लिख के और आपको फिर अपने रजिस्टर में सारी एंट्री करनी है। और जब आप एसडीएम कार्यालय में जमा करेंगे तो आपको वहां से उसी में सील करके वो वहां के जो संबंधित कर्मचारी है, वो आपको अधिकारी हैं, वो दे देंगे। आपके पास वो प्रमाण रहेगा कि हां आपने मूल प्रति भी एसडीएम कार्यालय में जमा कर दी है। तो ज्यादातर भाई बहनों की इसी कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो एक बार मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आप आवेदन करने से पहले भी अपने एसडीएम कार्यालय में जाकर के बात कर लेंगे वहां पे अधिकारी महोदय से कि सर मैं एक सीएससी वीएलई हूं और मेरा चयन अटल ई सेवा केंद्र के लिए हुआ है और मैं अपने गांव में लोगों को ये सेवाएं देना चाहता हूं। तो वो आपको मार्गदर्शन भी कर देंगे कि भैया इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और वो आपको बता देंगे कि किन कारणों से आपका आवेदन निरस्त होता है। वो पूरा मार्गदर्शन भी आपको देने वाले हैं। अगर आप लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको मार्गदर्शन दे देंगे। तो इन तमाम चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हुए आवेदन करेंगे तो आपका कोई भी आवेदन निरस्त नहीं होगा। बस आपको तमाम दस्तावेज जो मांगे गए हैं वो ही उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तभी आपका आवेदन स्वीकृत होने वाला है। तो आशा करते हैं कि इन गलतियों में से कोई ना कोई एक गलती आपने की होगी। अगर आप इनमें से कोई एक गलती कर रहे थे तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि और भाई बहन हमारे हैं वो ये गलती ना करें। और हाँ दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दबा करके लाइक तो करना ही करना, कमेंट करना कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, और डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित अगर कोई भी आपको काम करवाना हो घर बैठे तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, मैसेज कीजिए। सबसे कम पैसे में
पूरे सपोर्ट के साथ हम आपको सर्विस देने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।